अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई के सॉल्यूशंस में इमरान खान खुशामदीद कहता है। 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 5 आपके खिदमत में हाजिर है। ज़रा देखिएगा, इसमें जो हमारे पास इक्वेशन गिवन है वो कुछ इस तरह है। 3x माइनस 2 प्लस 5 इज इक्वल टू 8x माइनस 1। तो इस तरह का तो पहले हमने सोल्यूशन कभी देखा ही नहीं है। कभी कोई इक्वेशन उससे पहले नहीं पढ़ी। तो हमने जैसे पहले क्वेश्चंस को सॉल्व किया है लेट करके, तो हम इसको भी उसी तरह लेट करेंगे। तो आप ने देखा होगा पहली वीडियोस में कि हमने जो भी वेरिएबल लिया है यहाँ पर उसको हमने y के इक्वल लेट किया है। तो यहाँ पर भी हम जो है y के इक्वल लेट करेंगे। और हम सबसे मेन प्रॉब्लम यही है कि हम y के लेट किसको करेंगे, x की पावर -2 को या x की पावर -1 को। तो आप लोगों ने देखा होगा कि लेट करने के बाद हमने उसका स्क्वायर लिया है बोथ साइड, तो हमारे पास एक दूसरा वेरिएबल जो इक्वेशंस में मौजूद होता है वो बन जाता है। तो लिहाजा अगर हम यहाँ पर x की पावर -1 को लेट करते हैं y के, देखिएगा अगर लेट किया जाए y इज इक्वल टू x -1 है, तो उसके बाद हम अगर इसका स्क्वायर लेते हैं बोथ साइड, तो -1 ये होल स्क्वायर बोथ साइड लिया तो y स्क्वायर इज इक्वल टू x पावर -2 बन जाएगी। तो ये -1 2 से मल्टीप्लाई होकर x की पावर -2 बन जाएगा। तो अब देखिएगा, आपको मेरा ख्याल है अब सही समझ आ गई होगी कि हम ये जो हमारे पास x की पावर -1 है वो हमने लेट किया y के इक्वल। x की पावर जो ये -2 है ये बन गया हमारे पास y स्क्वायर। तो हम इन दोनों की जगह पर ये वैल्यूज रिप्लेस कर देंगे। तो आइएगा जरा रिप्लेस करते हैं। ये हमारे पास 3 है, तो ये x पावर -2 है, तो ये y स्क्वायर के इक्वल है। तो हम इस y स्क्वायर को इधर लिख देंगे। उसके बाद -5 इक्वल टू 8x -1 y के इक्वल है, तो इसकी जगह हमने y लिख दिया। तो जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आते हैं। ये -8y इधर आ जाएगा और +5 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आप बाय फैक्टराइजेशन मेथड कर लें, या जो है आप इसमें जो मैंने फार्मूला प्रूव करके दिया हुआ है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फार्मूला वो अप्लाई कर दें, ये आपकी अपनी मर्जी है। तो जरा चूंकि हमने जो एक्सरसाइज की है 1.2 उसमें बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम इक्वेशंस को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोगों को उसका थोड़ा सा आइडिया है, इसलिए मैं इसे भी क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए ही लेकर चलूंगा। तो इसमें आपने देखा होगा, चले पहले चूंकि इसमें वेरिएबल y है तो लिहाजा हमारा जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होगा वो y इज इक्वल टू होगा। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यू नो दैट के -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac है ओवर 2a। ये मैंने प्रूफ भी दिया हुआ है, मेरी एक वीडियो इसके प्रूफ की पड़ी हुई है, जर्नल इक्वेशन से मैंने इसको प्रूफ किया है, वो देख लीजिएगा। अब यहाँ पर ये सारी एबीसी की वैल्यूज हमारे पास यहाँ है। तो देखिएगा जो हमारे पास हमेशा जो स्क्वायर जो वेरिएबल स्क्वायर में है ना, जिसकी पावर 2 है, उसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है या कुछ भी है वो a होगा। फिर जो लीनियर हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब वेरिएबल जिसकी पावर 1 है, तो उसका जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास b होगा। फिर जो कांस्टेंट वैल्यू आएगी वो हमारे पास c होगी। तो लिहाजा ये हमारे पास abc की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। हमने इनमें ये फार्मूला में अप्लाई करते हैं तो देखिएगा b हमारे पास क्या है, -8 है और प्लस माइनस अंडर रूट ये b स्क्वायर -8 का स्क्वायर बन जाएगा और -4a हमारे पास क्या है 3 और c हमारे पास 5 है जी। तो स्टूडेंट्स a हमारे पास फिर 3 आ गया। अब y इज इक्वल टू ये --8 हो जाएगा और प्लस माइनस अंडर रूट 8 का स्क्वायर 64 होगा माइनस, अगर हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 12 आएगा। 12 को हमने 5 से मल्टीप्लाई करना है तो 60 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मल्टीप्लाई होकर 60 आएगा और ये हो जाएगा 6 जी। तो स्टूडेंट्स फाइनली जो है हमारे पास y इज इक्वल टू ये 8
प्लस माइनस अंडर रूट में हमारे पास जो रिमेनिंग बचेगा, रिमेनिंग है 64 में से अगर हम 60 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आएगा, ओवर हमारे पास 6 है, तो y इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस अंडर रूट 4 जो है उसको, उसका जो सोल्यूशन होगा वो 2 होगा और ओवर 6 है। अच्छा, तो अब ये देखिएगा सिंपल फॉर्म बन गई है। अब हमने इनको, ये जो असल में ये जो प्लस माइनस का जो साइन है, हमने इसी वजह से इसको एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो y इज इक्वल टू, एक बार हमने इसे प्लस में लिया ओवर 6 आया, फिर y इज इक्वल टू एक बार हम उसे माइनस में लेंगे तो ये बनेगा हमारे पास 10 ओवर 6। तो इसको अगर हम 2 5 द 10 और 2 3 द 6, 5 ओवर 3 आ गया। तो इधर से हमारे पास y इज इक्वल टू 6 ओवर 6 है, 8 माइनस 2 तो 6 आएगा, वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हमारे पास y की दो वैल्यूज फाइंड आउट हुई हैं। ये हमारा सोल्यूशन नहीं है। क्यों नहीं है? इधर देखिएगा, हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है उसमें वेरिएबल x है, तो लिहाजा हमारा जो आंसर होगा वो वेरिएबल x में होना चाहिए, और ये हमारे पास y में आ गया जो हमने लेट किया था। हमने सिंपलेस्ट फॉर्म बनाने के लिए क्या किया कि x माइनस 1 को y की इक्वल लेट कर लिया, बोथ साइड स्क्वायर लिया, तो y स्क्वायर हमारे पास x माइनस 2 y स्क्वायर की इक्वल बन गया उनकी। अब इन दोनों की जगह पे हमने y स्क्वायर और y रिप्लेस कर कर ये इक्वेशन सिंपल बना ली और इसमें क्वाड्रेटिक फार्मूला प्रूव करके y की वैल्यू ले ली। अब आगे देखिएगा कि हमने जो लेट किया था हम इसे अगेन रिप्लेस करते हैं y की जगह पर। y हमारे पास x पावर माइनस 1 था, तो ये x यहां पर हम x पावर माइनस 1 लिखेंगे 5 ओवर 3। जी तो स्टूडेंट, हमने इस माइनस 1 को एलिमिनेट करना है। हमने अब ये वेरिएबल x है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमें फाइंड तो हो चुकी है, लेकिन माइनस 1 नहीं होना चाहिए पावर में होना चाहिए प्लस का 1, या कोफिशिएंट भी 1 होना चाहिए। इसके जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में भी 1 होना चाहिए। तो ये माइनस 1 को कैसे करेंगे? इसके दो मेथड है, आप बोथ साइड पावर माइनस 1 ले लें, या आप ऐसा कर लें कि इसको पावर को प्लस कर दें और ये जो इक्वल में वैल्यूज हैं इनको आप पलट दें, ये 3 ओवर 5 हो जाएगा। पावर जो है हमारे पास वो इधर से प्लस में हो जाएगी। ये एक सिंपल मेथड है, तो आप ये यूज कर लें। फिर यहां देखिएगा, यहां है y की पावर माइनस x, y जो है x माइनस 1 की इक्वल आ जाए, मतलब y की जगह पर जो हमने इधर रखा हुआ है x की पावर माइनस 1 वो रिप्लेस कर देंगे और इज इक्वल टू 1। तो माय डियर इसको भी पलट देंगे तो हम क्या होगा, ये तो 1 ही रहेगा, तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। लिहाजा हमारे पास x की दो वैल्यूज फाइंड हुई हैं, एक 3 ओवर 5 और एक 1। ये हमारे पास जो है वो सॉल्यूशन सेट निकलेगा। जी तो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप लोगों को इसकी बहुत अच्छी समझ आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में जिक्र कर दीजिएगा, इंशाल्लाह दूर हो जाएगी। तो IK सॉल्यूशंस इसी तरह आप लोगों की खिदमत में हाजिर रहेगा। चलते हुए IK सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। बेस्ट ऑफ लक।